बज़ाहिर इस छोटे से जुमले में करोड़ों हिकमतें पोशीदा हैं। अगर सरकार की इस बात पर अमल हो जाए तो अगर 1000 साल भी इंसान जिंदा रहे, मोहलिक बीमारियों से महफूज रहेगा। अब क्या है, थोड़ा दावत हो गई, दस्तरखान सज गया, घुटने डाल दिए, बोले बिरयानी, बोले उतार लो थोड़ी, फिर जर्दा भी, फिर कोरमा भी, फिर तंदूरी रोटी भी, फिर शामी कबाब भी, सीख के कबाब पे भी हाथ घुमा दिया। आगे निकले तो चलो थोड़ी कोल्ड ड्रिंक सही, फिर थोड़ा सा आगे निकले, ये सब खड़े होकर चल रहा है, बोले चलते चलते कॉफी भी सही, है ना। ये बात अलग है कि दस्तरखान किसी और का है, मगर पेट तो आपका है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, दुनिया, पूरी दुनिया तलाशिए, एक आदमी खोज के ऐसा लाइए कि जो ये कहे कि मैंने कम खाया था तो बीमार हो गया। चैलेंज कर रहा हूं, नहीं मिलेगा। और आप अपनी बस्ती में तलाशिए, शादी वाले दिन सुबह फजर में पूछिए कि गायब क्यों थे, बोले दावत में ज्यादा हो गया था तो रात को लूज मोशन, है ना। तो सरकार के इस फरमान पर गौर करिए कि जब भूख लगेगी तो खाना है, और कुछ गुंजाइश रह जाए तो हाथ समेट लेना। एक तो तरीका मुस्तफा के खिलाफ खा रहा खड़े होके। अब लोग ये कहेंगे कि मौलवी तो रूढ़िवादी बातें करते हैं, भाई तरक्की हो गई है तो स्टैंडिंग में चलेगा। मगर रूढ़िवादी नहीं है, आपको पीछे धकेलना हरगिज नहीं चाहते। मैं बताऊं आपको, इस्लाम आपको मॉडर्न बनने से नहीं रोकता है। मॉडर्न बनिए, ये मोबाइल का युग है, इस्तेमाल करिए, मगर जायज। हम कब कहते हैं, मदरसे से कब ऐलान होता है कि बैलगाड़ियों पर चलिए, घोड़े की सवारी करिए। हम तो नहीं कहते कि ऊंट पर सवारी करो, मोटरसाइकिल पे दौड़ो, ट्रेन में सफर करो, कारों से उड़ो, हवाई जहाज की गोद में झूलो। इस्लाम मॉडर्न बनने से नहीं रोकता है, अलबत्ता इस्लाम जानवर बनने से रोकता है ना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मॉडर्न बन जाओ, मगर जानवर मत बनो। जानवर खड़े से खाता है ना। तुझे तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तेरा तरीका तो और ही होना चाहिए, और से मतलब वो तरीका होना चाहिए जो तुझे पैगंबर इस्लाम ने बताया है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, MBBS डॉक्टर है, MD। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये खड़े होने का जो रिवाज, खाने का रिवाज है, आपकी पैथी में इससे कुछ फायदा है? तो डॉक्टर साहब मुझसे बोले, मौलाना मुझे शुगर हो गई। तो मैंने कहा ये मेरी बात का जवाब कहाँ है? ये तो ऐसी बात है, मारो घुटना फूटे आंख। बोले ये आपकी बात का जवाब है, मैं जैसे मिलता है ऐसे खाता। खड़े होके खा लिया, चलते फिरते सूत लिया, कुर्सी पे बैठ के खा लिया, कभी लेटे डबल बेड पे, टेबल पे बराबर में चिप्स रखे, वो लेटे लेटे टून लिए। एक रात पिंडलियों में दर्द हुआ, कई बार बाथरूम जाना पड़ा,
डॉक्टर थे, हम समझ गए कि बिजली गिर गई। सुबह को लैब में गए, जांच कराई तो 300 से ऊपर शुगर निकली। मोहलिक बीमारी है, अभी इसका इलाज नहीं खोजा गया है, इलाज अभी तलाश नहीं हुआ। हो गई तो हो गई, पूरी उम्र दवाओं पे चलना है। अगर किसी के हो तो अंग्रेजी दवाओं से मैं बचे। आज एक गोली खाएगा, 1 साल बाद 2 खाना पड़ेगा, फिर 4 करना पड़ेंगी। कोशिश करना कोई हादिक हकीम मिल जाए तो उसका देसी इलाज शुरू करा दे ताकि मेंटेन रहे। अब बोले मेरा जहन मफलूद होने लगा कि इसका तो कोई इलाज भी नहीं है। अचानक बात जहन में आई, मदीने वाले आका याद आए। बोलो सुभान अल्लाह। और मैं उनके नायब आलिम दीन के पास पहुंच गया। डॉक्टर साहब जा रहे हैं MBBS, वैसे मुंह नहीं लगाते। पहुंचे और पूछा कि मौलाना साहब ये बताओ सरकार किस तरीके पर खाना तनावुल फरमाते थे। मौलाना साहब ने बता दिया उनको, उन्होंने तो पढ़ा ही है, सरकार की सीरत पढ़ी, सरकार की जिंदगी का मुताला किया और यही सर्वोपरि है, इसी की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार जब खाना तनावुल फरमाते ऊकरू बैठ के या ये पैर बिछाते सीधे तरफ वाला और ये पैर उठा लेते। डॉक्टर साहब बोले मैंने इस पे अमल शुरू कर दिया, दवा नहीं ली कोई। कसम खा के मुझसे 6 महीने बाद बोले कि मौलाना साहब कसम परवरदिगार की, पैगंबर इस्लाम के तरीके पे खाना खाना 6 महीने तक मैंने जारी रखा है। अल्लाह के फजल से बगैर किसी दवा के मेरी शुगर मेंटेन हो गई। ये है मजहब इस्लाम और ये है फरमाने मुस्तफा। इस्लाम मुकम्मल निजाम हयात है, मगर हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, हम गौर व फिक्र नहीं करते, अपने उलमा के बताए हुए रास्ते पे चलने को तैयार नहीं होते, तो फिर बर्बादी है। और जब इस्लाम की सच्चाई लोगों तक पहुंचती है ना, बड़े से बड़ा जालिम भी इस्लाम से मुतासिर हो जाता है। अभी इसी गुजरे हुए रमजान में साउथ इंडियन केरला की रहने वाली एक लेडी, हायर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, मुसलमानों के खिलाफ आर्टिकल लिखती थी, नफरत करती थी। किसी ने उसे बताया कि जब नफरत कर रही हो तो अटकल पच्चू मत बोला करो, इस्लाम पढ़ लो। तो मैं माइकल हार्ट की लिखी हुई किताब खरीद ले, अंग्रेज की। माइकल हार्ट ने जो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में लिखा वो पढ़ा तो मैं मुतासिर हुई। बोले मैं जिन मुसलमानों को देख रही हूं ये वो तो नहीं है जो सीरत में, ये तो आवाराएं ने देख के तो नफरत ही होगी। और ये हकीकत है कि आज के मुसलमानों के किरदार को देख के नफरत हो रही है लोगों को। इल्ला माशाअल्लाह नौजवानों को देख लो, इतना आवारा कि आपको दूसरी कौम में तलाश करना पड़ेगा। शादी बामन नंगाई देख लो, दूसरे लोग भी देख के शर्मा जाए।
ये बात सच्ची बोल रहा हूं, लग रही होगी दिल पे, है ना। और फिर दीन के नाम पे ऐसे काम कि दिल घबरा जाए। ताजिए का जुलूस निकालेंगे, रास्ते रोकेंगे, तार कटवाएंगे, पेड़ कटेंगे, मेन रोड पर रास्ता रोकेंगे ताजिए वाले। पीछे कोई बीमार भी हो सकता है एम्बुलेंस में, समझाओ तो ये कहता है वो भी तो रोकते हैं। इसका मतलब जो वो करेंगे वही तुम करोगे, फिर तुम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? बोलो। अरे मुसलमान किसी का रास्ता रोकने के लिए नहीं आया है, मुसलमान तो लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए आया है। मुसलमान तो डूबतों को तैराने के लिए आया है, परेशान हालों को उठा के सीने से लगाने के लिए आया है। तुम रास्ता रोक रहे हो। पैगंबर इस्लाम ने तो ये फरमाया कि रास्ते में अगर कोई कंकर पड़ा नजर आ जाए तो उसे हटा दो। तुम रास्ता रोक रहे हो, तुमसे मुतासर कैसे होगा आदमी? उसने मजहब इस्लाम को पढ़ा, मोहब्बत होने लगी। गोइठे को पढ़ा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ा, तब ख्याल आया कि किसी मुस्लिम राइटर को भी पढ़ूं। पढ़ा तो इतनी मुतासिर हुई कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, और फिर खाना-ए काबा पहुंची और उसका तवाफ किया और उसे गवाह बना के कलमा पढ़ा कि मैं कलमा पढ़ती हूँ, दुनिया में मजहब इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है, और दुनिया में पैगंबर इस्लाम से अच्छा कोई इंसान नहीं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी। लौट के आई तो किसी ने कहा मार दी जाओगी। बोले मुझे कैसे मार देंगे लोग? बोले कितने लिंच कर दिए तुम्हें भी कर देंगे। अरे बोले मुझे नहीं कर पाएंगे। बोले वजह तो बता दो। बोले मुझे पता है मेरा जिस्म मार देंगे, रूतों में मदीने वाले आका की बारगाह में निछावर कराएंगे। पढ़ो तो समझो तो इस्लाम को। अजर लाठी चल रही है। अबे मेडिकल की हर दवा, हर डिब्बे की दवा कोई तेरे लिए थोड़ी है कि जिस डिब्बे को जाके खोलेगा और दवा भकोस लेगा, मारा जाएगा, है ना। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो तशखीस करेगा, दवा लिखेगा, तब मेडिकल पे जाना। तेरी जरूरत की दवा तुझे मिलेगी, है ना। तुझे पता नहीं है तो इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही जो जिंदगी गुजारने का तरीका है तुझे पता नहीं है, आलिम के पास आ जा, मदरसे में दानी आदत तय कर, उससे पूछ कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे सोना है। मदरसे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उलमा से लगाव रखना चाहिए। सपोर्ट करने की बजाय रिपोर्ट कर रहा है ना, एलिगेशन लगा रहा है। कमियां तो सब में होती हैं, इंसान ही तो है, मगर कमियों की सजा उसे मिल जाएगी। तेरी जिम्मेदारी यह है कि वो तुझे जो बताएगा वो कुरान और हदीस की बात बताएगा, उस पर तू अमल कर, तुझे सवाब मिल जाएगा, तेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, है ना। एक एक बात मजहब इस्लाम में है